आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की डेट में अगर आप एक्सिस बैंक में एक एफडी कराना चाहते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन से टर्म डिपॉजिट में आपको मिलेगा। उसके साथ ही मैं आपके साथ एक कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख या 10 लाख का अगर हम एफडी करते हैं तो इसमें हमें एक्सिस बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ कुछ और एफडी से रिलेटेड जो पेनल्टी या दूसरे डिस्कशन से इंपॉर्टेंट थिंग्स उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक के ऑफिशियल फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट प्लस, एनआरआई फिक्स डिपॉजिट प्लस और एफसीएनआर और आरएफसी डिपॉजिट्स। तो ये सारे के सारे 3 सितंबर से अभी अपडेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट वाला जो पीडीएफ उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा डोमेस्टिक जो एफडी है, नॉर्मल जो एफडीज होते हैं जो लेस देन 5 करोड़ के अमाउंट के, उसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हो यहाँ पे 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन, 30 से 45 दिन, 46 से 60 दिन। तो अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स के लिए भी यहाँ पे एफडी एक्सिस बैंक में कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% से लेके आप देख सकते हो 4.75। फिर यहाँ पे अगर आप 3 महीने के अंदर करते हो तो लेस देन 3 करोड़, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 4.5, 3 to 5 करोड़ यहाँ पे 6%, और सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे 0.5% हर एक में सीनियर सिटीजन का ज़्यादा है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें कि ज़्यादा इंटरेस्ट हमें किस में मिल रहा है तो देख सकते हो यहाँ पे 6%, 6.85, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लेस देन 3 करोड़ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है। 6%, 6.75 मिल रहा है हमें एक साल से लेके 1 साल 4 दिन के अंदर 6.75 यहाँ पे 7.10, 7.20 के आसपास हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है 17 महीने से 18 महीने तक का अगर हम एफडी करते हैं तो। और वहीं पे अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए 17 महीने से 18 महीने बीच का एफडी करते हैं तो यहाँ पे हमें 7.70 का इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में अगर आप आज के डेट में एफडी करते हो तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है वो 7.2 फॉर जनरल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन के लिए 7.7 का यहाँ पे मिलता है। हालांकि सीनियर सिटीजन और जनरल सिटीजन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 3 करोड़ से 5 करोड़ के रेंज में करोगे तो थोड़ा सा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.9 तक भी जा रहा है, मगर मैं लेस देन 3 करोड़ के ब्रैकेट की ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अगला जो चार्ट है वो आपका एवब 5 करोड़ के ऊपर अगर आप एफडी करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको पॉज करके आप डेफिनेटली डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आप देख सकते हो 7.50 तक मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर 5 करोड़ के ऊपर आप एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको 8% मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके का अलग अलग मतलब जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे आप एफडी करते हो उसके बेसिस में हमें अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट है मिलता है। अब मानते हैं हम यहाँ पे लेस देन 3 करोड़ में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा 7.2%। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सिस बैंक के जो एफडी कैलकुलेटर है इसका इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये डाल दिया। तो ये नॉर्मल जनरल सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट मतलब क्यूमुलेटिव में डाला हुआ हूँ मैं 3 सितंबर। तो अब हम इसको 10 ईयर को चेंज करेंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 1 साल 6 महीने मान लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए 1 साल 6 महीने मतलब 1.5 साल का अगर हम एफडी करते हैं तो यहाँ पे 7.20% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें हमें रिटर्न कितना मिलता है 11,298 रुपये 1.5 साल बाद। वहीं पे अगर हम सीनियर सिटीजन ले लेते हैं तो इंटरेस्ट 7.70% चला जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न मिलता है 12,120 रुपये। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको 5 साल का ले लिया और इसको 0 कर देता हूँ मैं। तो 5 साल के लिए यहाँ पे नॉर्मल जो जनरल सिटीजन है उनको मिलेगा 7% का एफडी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75%। उसके हिसाब से आराम से ये कैलकुलेशन होके आ जाता है। तो आप भी इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से पता कर सकते हैं कि जितना अमाउंट को आप एफडी करना चाहते हो एक्सिस बैंक में उसका रिटर्न कितना आएगा। क्योंकि एफडी में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप जो इंटरेस्ट लेके एफडी स्टार्ट करते हो, भले कुछ भी हो जाए बीच में, एंड तक आपको मतलब मैच्योरिटी में आपको एक्जैक्टली वही अमाउंट ही मिलता है जो आपको शुरुआत में दिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करते हो और उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हो, मतलब मान लीजिए आपने 1.5 साल का कर दिया और 1 साल बाद आपको लगता है कि वो पैसे चाहिए और आप उसको तोड़वाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक पेनल्टी देना पड़ेगा। जो पेनल्टी है 1% रेस्ट्रिक्शन ऑन अर्ली विड्रॉल। ठीक है, तो प्री मैच्योर विड्रॉल्स आर नॉट परमिटेड फॉर 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी। तो ये चीज़ आपको
आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप एफडी करो तो डेफिनेटली आप बैंक में या फिर प्रीमेच्योर विड्रॉल का जो रूल्स है, जो लॉ है, वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको एफडी करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सिस बैंक के एफडी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।